कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। हरियाणा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस कार्यालय से ये पैदल मार्च निकाला गया है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल इसमें शामिल हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी इसमें शामिल है और हरियाणा कांग्रेस के कई विधायक भी शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हुड्डा गुट ने इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाई हुई है। लोकतंत्र में जबकि विपक्ष का अधिकार है आवाज उठाना, उसको वो दबाती है और ये इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अंतिम सवाल है सर, आज एक बार फिर हुड्डा साहब नजर नहीं आए। आज हम सिर्फ इस बढ़ती कीमतों की बात करेंगे, जो सदस्यता संगठन की जो सदस्यता अभियान है उसके विश्लेषण। हमें तरस आता है इन पर कि आम लोगों की आवाज उठाना कौन सा बड़ा क्राइम हो गया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आपने पहले भी आपने देखा कि हमने हमेशा शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन किया है। जरूरी नहीं है हर प्रोग्राम में सब लोग पहुंचे, ये पार्टी का प्रोग्राम है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने प्रोग्राम दिया है और जो आ सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, जिस तरह से महंगाई का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आम जनता में भी आक्रोश है, अब विपक्ष भी सड़कों पर उतर गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हुड्डा गुट ने विरोध प्रदर्शन से अभी भी दूरी बनाई हुई है। बिल्कुल, देखिए आज महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का जो है वो देश भर में आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो नजर आया है और इसी कड़ी में आज हरियाणा कांग्रेस ने भी आज चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में ये कांग्रेस का जो है वो विरोध प्रदर्शन था। लेकिन एक बार फिर जैसे ही महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर थी, वैसे ही कांग्रेस की पार्टी की जो गुटबाजी है वो भी साथ ही साथ सड़क पर थी। चूंकि इस विरोध प्रदर्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो खेमा माना जाता है, उनका जो धड़ा माना जाता है, उससे जुड़े हुए करीब 20 से ज्यादा विधायक जो हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। ऐसे में साफ है कि महंगाई पर विरोध प्रदर्शन के साथ कांग्रेस सड़क पर जरूर थी, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी धड़ेबंदी है वो भी सड़क पर थी। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से जब जनता टीवी ने पूछा कि हुड्डा साहब क्यों नहीं है, तो उनका ये कहना था कि जरूरी नहीं है कि सभी एक ही दिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो वो मौजूद हो। ऐसे ही कुमारी सैलजा ने भी इसका इसी तरीके का जवाब दिया। लेकिन एक विरोध प्रदर्शन जरूर रहा है महंगाई के मुद्दे पर। कांग्रेस ने आज केंद्र की सरकार को, राज्यों की जो बीजेपी की सरकार है उनको घेरा है। जी पवन, लेकिन जिस तरह से भले ये क्लैरिफिकेशन दिया गया हो कि जरूरी नहीं है कि आज वो इस प्रदर्शन में मौजूद हो, लेकिन गुटबाजी एक सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के बिखराव का। फिर चाहे हम किसी भी स्टेट की बात करें, यहां भी क्योंकि कहा जाता है कि विपक्ष आम जनता की आवाज है, लेकिन जब विपक्ष में एकजुटता नहीं होगी तो कैसे वो जमीनी स्तर पर अपनी मजबूती पकड़ बना पाएंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार ये दावा करती है कि हम जो है वो अपने तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष के नाते अपनी जो वो भूमिका निभा रहे हैं और हम सरकार से हर मुद्दे पर जवाब मांगते हैं, जवाब लेते हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो अब किसी से छिपी हुई नहीं है और अभी नहीं, हरियाणा कांग्रेस में पिछले 7.5 साल से गुटबाजी के अलावा और कुछ ज्यादा देखने को मिला भी नहीं है। इससे पहले जो वो हरियाणा कांग्रेस के जब अध्यक्ष अशोक तंवर थे, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी नहीं पटी और इसी के चलते दोनों जो है वो अलग अलग रहे और आखिरकार अशोक तंवर पार्टी छोड़कर चले गए। आज अभी वो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, इससे पहले टीएमसी में थे। अशोक तंवर ने उससे पहले अपना मोर्चा भी बनाया था। लेकिन इसके बाद अब कुमारी सैलजा जो है वो 2.5 साल से ज्यादा वक्त से जो है वो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष है। लेकिन उनकी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो है वो सरेआम जो है वो देखने को मिलता है गुटबाजी। सीधा सीधा जो है वो इस तरीके के आरोप लगते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन के कार्यक्रमों में नहीं आते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि गुटबाजी जो कांग्रेस में वो छिपी हुई नहीं है। लेकिन आज जो एक बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन थे। इसी कड़ी में आज हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला है। बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा गुट ने अभी तक दूरी बनाई हुई है। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज थे वो दिल्ली पहुंचे थे, राहुल गांधी से मुलाकात उनकी हुई, उसके बाद लगा कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज की तस्वीरें देखकर अभी भी यही लग रहा है कि कांग्रेस में अभी भी ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति बनी हुई है।
देखिए, इससे पहले भी जो 25 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जब हरियाणा कांग्रेस के नेता मिले थे, तो उसके बाद बाहर जो है जब निकले थे तो हाथ में हाथ डालकर एक फोटो जो है वो जारी हुई थी और ये कहा गया कि हम एकजुट हैं, हम अलग नहीं है, संगठन जो है वो पूरा एक साथ खड़ा है। लेकिन उसके बाद 25 मार्च के बाद जो है वो 4 अप्रैल को जब चंडीगढ़ में कांग्रेस की संगठन की बैठक हो रही थी विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे थे। मुद्दा एक था लेकिन नेता अलग अलग बैठे थे। और आज एक बार फिर आज जब हरियाणा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर महंगाई के मुद्दे पर उतरी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज इस विरोध प्रदर्शन में नहीं थे। उनके साथ माने जाने वाले जो विधायक है वो भी नहीं थे। हालांकि करीब आधा दर्जन विधायक जो है पहुंचे जरूर, लेकिन वो वही विधायक हैं जो ज्यादातर शैलजाई कार्यक्रमों में रहते हैं, लेकिन हुड्डा के साथ रहने वाले विधायक यहाँ पे नहीं थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल वीरवार को ही स्थिति साफ कर दी थी कि मैं कल चंडीगढ़ में नहीं हूं। यानी एक इतना बड़ा कार्यक्रम पार्टी का था, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया था कि वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। और आज जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर भी नहीं आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार सामने आती रही है। हाल ही की बात अगर हम करें, राहुल गांधी सोनिया गांधी से 25 मार्च को हुई मुलाकात की, उसके बाद भी 2 बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी। पवन, लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी, इससे पहले जो अभी परिणाम सामने आए हैं, फिर चाहे हम पंजाब की बात करें या फिर हम उत्तराखंड की बात करें, वहां भी सबसे जो खुलकर सामने आया हार का जो रीजन था वो यही था कि कांग्रेस में जो गुटबाजी थी उसी की वजह से कांग्रेस आज बिल्कुल टुकड़ों में बढ़ चुकी है। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस में अब तक ये सबक नहीं सीखा है इस चीज से। लेकिन अब जिस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं, इलेक्शन बेहद नजदीक है, जमीनी स्तर पर अब जब तक खुद अपनी पकड़ मजबूत नहीं होगी, कैसे जनता का विश्वास जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की कमोबेश यही स्थिति न केवल हरियाणा बल्कि तमाम राज्यों में देखने को मिलती है। जब कांग्रेस के जो नेता हैं वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई गुटों में जो है वो बंटते हुए नजर आते हैं। और G23 के नाम से जो एक जो वो बड़े कांग्रेस के नेताओं का एक ग्रुप बना है वो अक्सर चर्चा में, सुर्खियों में रहता है। तो लेकिन ऐसे में राज्यों में जो संगठन है उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के हाईकमान की भी है कि कांग्रेस का हाईकमान जो है वो क्यों नेतृत्व तय नहीं कर पाता है राज्यों के लिए। और यही वजह है कि अब जो है वो इस तरीके के हालात, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। हरियाणा में 7.5 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, यानी जिला अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं है, विधानसभा क्षेत्र पे अध्यक्ष होने चाहिए वो नहीं है। और फिर आप मुकाबले की बात करते हैं, आप किसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सामने उसको चुनौती देकर चुनाव में पटकनी देने की बात करते हैं, लेकिन आपका अपना संगठन खड़ा हुआ नहीं है और आपकी पार्टी की खुद की आपकी राजनीति जो है वो बिखरी हुई है। तो फिर आप सामने के जो आपके विरोधी राजनीतिक दल हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।